भारत की पवित्र धरती पर आज भी ऐसे कई स्थान मौजूद हैं जहां पर पहुंचते ही मन को एक अलग शांति महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक दिव्य और आध्यात्मिक स्थान है श्री परमहंस आश्रम जगतानंद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित यह आश्रम सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक जगह ही नहीं बल्कि भक्ति साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र भी माना जाता है। नमस्कार, मैं नितेश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से एक सनातन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी श्री परमहंस आश्रम जगतानंद, जो कि अर्गड़ानंद महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पे महाराज जी ने अपनी बचपना गुजारी थी, लोगों का कहना है। चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ का कुछ इतिहास और कुछ कहानियाँ बताते हैं। दोस्तों, इस पवित्र धाम में एक ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है जिसकी कहानियाँ कई सालों से चलती आ रही है। जी हाँ, आपको इस तस्वीर में एक वृक्ष दिख रहा होगा इस वीडियो में, जहाँ पर कई महिलाएं अपनी जो आंचल है उसको फैलाए हुए मान्यताएं एवं दुआएं मांग रही है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष के आगे जो कुछ आप मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होता है। आखिर कैसे होता है इसकी भी एक कहानी है। दोस्तों, इस वृक्ष में फूल फरता है और जिसके भी आंचल में ये फूल गिरता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये इस पवित्र धाम का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, चलिए आपको आगे चलते हैं और आगे का भी तस्वीर दिखाते हैं। दोस्तों, आगे चलते चलते मैं आपको कुछ और जानकारियां दे दूं कि गंगा दशहरा के दिन यहाँ पे विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है और आसपास के कई ग्रामीणों द्वारा यहाँ पे सेवा किया जाता है और भगवान का प्रसाद वितरण होता है और विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे कई गांव के सैकड़ों एवं हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपना भक्ति का परचम लहराते हुए भक्तों का सेवा करते हैं और संतों की मीठी वाणी सुनते हैं। तो दोस्तों, आगे चलिए मैं आपको ले चलता हूँ भंडारा स्थल पर, जहाँ पे आप देखेंगे सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुषें, सैकड़ों भक्त वहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ परमहंस आश्रम का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पे लोग आस्था एवं भक्ति का केंद्र लहराते हुए महाराज का चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सामने आपको दिख रहा होगा पूजा स्थल, जहाँ पे महाराज जी का फोटो लगाया गया है और तस्वीर लगाई गई है, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं और भभूति प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये देखने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं विशाल भंडारा की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ कई सारे भक्त, कई सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सेवा है वो सेवा लोग करते हैं और प्रसाद का आनंद लेते हुए लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो ये सीन देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे का भी दृश्य आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों, बगल में माँ गंगा का पवित्र जलस्तर प्रवाहित होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा मैया का। आप आश्रम के ठीक बगल में गंगा मैया का पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है। वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पे पूजा स्थल पे आते हैं, पूजा करते हैं और कई सारे लोग यहाँ पे शांति एवं दिमाग सुनिश्चित करने के लिए बैठते हैं और आराम करते हैं। तो ये आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है और यहाँ का वीडियो लगातार आप हमारे चैनल पे देखते रहेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज या आईडी को फॉलो जरूर करिएगा। चलिए आगे का भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहाँ पे नारद महाराज जी आए हुए हैं और बहुत सारे भक्त हैं जो कि महाराज जी को प्रसन्न करते हैं, महाराज जी का सेवा करते हैं। तो वहाँ पे लोग लगे हुए हैं और महाराज जी का भजन कीर्तन भी चल रहा है, उसका भी आप आनंद लीजिए। और
न कोई, जो बुलंद शंकर सब होई। किसी एक बहुत बड़े भव्य दरवाजे पर 2-3 व्यक्ति खड़े थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं अभी आवाज दूंगा, यह दरवाजा खुल जाएगा। दूसरे ने कहा कि आवाज देने की क्या जरूरत, अभी मैं धक्का देता हूँ, दरवाजा स्वतः खुल जाएगा। बगल में एक संत रघुराई और काल विद्या समाई। सदगुरुओं की उनकी विद्या को हासिल करने के लिए कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुगम रास्ता गीता में बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति तदहं भक्तु प्रयतश्नामि प्रयतात्मा। भक्ति का शुभारंभ श्री गणेश यही से आरंभ होता है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, पत्र पुष्प जल फल, हम भक्ति भावना से श्रद्धा के साथ उन प्रभु को अर्पित करें। भगवान सब कुछ खाते हैं, स्वीकार करते हैं, फल का विधान बनाते हैं, उनको कहीं से चलकर आना भी नहीं होता है। भगवान को हर जगह कड़े कड़ में जगह जगह में विराजमान है। भक्त उनको जहाँ याद करता है, पुकारता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। उनको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका श्रद्धा भाव समर्पण विश्वास बताया गया। इसलिए हर परिस्थिति में भक्ति नितांत आवश्यक है। यदि मानव जन्म हमें मिला है तो जितना खाना अनिवार्य है, पानी पीना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, उसी तरह से ईश्वर चिंतन अनिवार्यता का रूप ले ले। यही हमारे संत महापुरुष सदगुरु सबका यही आदेश है कि हम